हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। जैसे कि आप लोगों ने पहले एपिसोड का रिकैप देखा ही होगा, तो अब बढ़ते हैं दूसरे एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें टीन और एगाथा से दिखाई जाती है। जहां एगाथा और हमें पता चलता है कि वो टीन यहाँ ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि उसे विचेस रोड के बारे में पता है। जैसे उस रोड की काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, जिस रोड को पार कर उन्हें वो चीजें मिलती हैं जिसे वो कभी पा नहीं सकते। और टीन उस विचेस रोड को पार करना चाहता है ताकि वो मैजिक को हासिल कर सके। और उसने पहले भी सुना है कि एगाथा ने उस रोड को पार किया था, और शायद अभी वो अपनी पावर को वापस पाने के लिए उस रूट को जरूर फॉलो करेगी, क्योंकि फिलहाल के लिए एगाथा के पास सिर्फ यही एक रास्ता है अपनी पावर वापस पाने का। और उस रात टीन उसके घर में इसीलिए घुसा था ताकि वो उस विचेस रोड को ढूंढ सके या फिर एगाथा को वांडा के उस स्पेल से निकाल सके। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने एगाथा की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जान रखी है कि वो खुद को एगाथा का फैन बताता है, जिस वजह से ही उसे एगाथा की सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग थी और वो उसे बचाने के लिए यहाँ पहुँच गया। लेकिन उसी के साथ साथ वो विच क्राफ्ट भी पढ़ रहा है, जिस कारण ही उसे पता था कि किस तरह वो एगाथा को वांडा के स्पेल से निकाल सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई भी रियल पावर्स नहीं। पर उसके साथ थोड़ी गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि हम देख पाते हैं थ्रू आउट एपिसोड कि एगाथा जब टीन की कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने की उससे कोशिश करती है तो वो नहीं जान पाती। और साथ ही हमें भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसके मुंह को कभी सेंसर कर दिया जाता था या फिर उसकी बातों को म्यूट। जो चीज एगाथा उसे बताती नहीं, वो भी तब जब वो उसे उसका नाम पूछती है, जो चीज उसके लिए काफी अजीब होती है। और इस वजह से वो उसे विचेस रोड पर ले जाने के लिए अग्री कर जाती है। लेकिन वो लोग उस रोड को अकेले नहीं, बल्कि उन्हें कवेंट लगेगा ताकि वो लोग उस रोड को पार कर सकें। जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी पर निकलते हैं ताकि वो लोग अपने कवन में लोगों को शामिल कर सके। जहाँ जाते हुए एगाथा की नजर वेस्ट व्यू के वांडा के घर पर पड़ता है, जिसे वेस्ट व्यू के लोग काफी चिड़े हुए हैं, जो हम ऑलमोस्ट वहाँ लिखे हुए इविल विच से ही नोटिस कर पाते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि एगाथा सबसे पहले टीन के साथ मिल लिलिया के पास आ पहुँचती है, जो फिलहाल के लिए एक क्रिस्टल बॉल रीडर बनी हुई है। जिस वजह से एगाथा उसे झूठ कहती हुई उसके पास जाती है कि टीन उसका बेटा है और उसका हस्बैंड मर चुका है, जिसने उनके ट्रेजर को कहीं छुपा दिया है। जिस झूठ में लिलिया भी उसका साथ देती है, पर उसी के साथ जाते जाते वो एगाथा को भी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। जिस वजह से एगाथा समझ जाती है कि लिलिया असल में एक विच है। जैसे एगाथा ये बताती है कि वो लोग विचेस रोड को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि उसे पार करने वाले हैं, तो उसे लिलिया को रिक्रूट करना है। जो सुनते ही लिलिया उसे मना कर देती है, पर फिर भी एगाथा हार नहीं मानती और उसकी करंट सिचुएशन को वो टैकल करती हुई उसे बताती है कि फिलहाल उसे पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही और उसे ठीक करने के लिए वो उन लोगों के साथ विचेस रोड पर चल सकती है। जिस कारण लिलिया सोच में पड़ जाती है और कोइंसिडेंटली हम देख पाते हैं कि वो उसे उन लोगों के नाम देती है जो उसके साथ कवन को ज्वाइन करेंगे, जिनमें जेनिफर, केन, एलिस वू और डेफिनेटली लिलिया खुद है। जो लिस्ट लेकर एगाथा वहाँ से निकलती है और टीन लिलिया को एगाथा का एड्रेस देकर वहाँ से निकल जाता है। और दोनों ही जेनिफर को अप्रोच करते हैं, जो है तो एक विच, पर फिलहाल के लिए वो लोगों को एडिबल कैंडल्स बेचती है। जो एगाथा को देखते ही उसे साफ साफ मना कर देती है कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन हम देख पाते हैं कि टीन उस पर चल रही मुकदमे के बारे में बताता है, जिस वजह से उसके कस्टमर्स को इंजरीज हुई है, जिसके लिए शायद उसकी शॉप बंद कर दी जा सकती है या फिर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। और ऐसे ही टीन उसे कन्विंस करने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो लोग उसके पास भी एड्रेस छोड़ वहाँ से सीधा अपने नेक्स्ट लिस्ट के लिए निकलते हैं, जो और कोई नहीं एलिस वू गुलिवर है, जो फिलहाल के लिए टॉय शॉप में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है, जो कि वेस्ट व्यू मॉल है। जहाँ पहुँचते ही एगाथा उसे वहाँ से निकलवाने में कामयाब
कामयाब होती है, यानी कि बेचारी एलिस अपना जॉब खो बैठती है, वो भी एगाथा के कारण। और एगाथा सीधे सीधे उसे कहती है कि उसे विच रोड को पार करना है, जिसमें उसे एलिस की हेल्प लगेगी और उसे वो उसकी मरी हुई माँ की मिस्टीरियस डेथ के बारे में जानने का लालच देती है। पर हम देख पाते हैं कि एलिस वहाँ पिघलती नहीं, बल्कि उसे मनाकर वहाँ से सीधे सीधे निकल जाती है। और अब जबकि उन लोगों के पास रास्ता नहीं, जिस वजह से वो सभी यानी कि एगाथा और टीन घर के लिए लौट जाते हैं। जहाँ जाते हुए हम नोटिस कर पाते हैं कि टीन जब अपनी पास लाइफ के बारे में एगाथा को बता रहा होता है तो एगाथा उसे सुन नहीं पाती, मानो जैसे टीन की उन सारी इन्फॉर्मेशन को किसी ने सेंसर्ड रखने की कोशिश की है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस पर किसी तरह का स्पेल किया गया हो। पर उसी के साथ अजीब बात ये भी है कि जब टीन एलिस की मॉम लॉरेन वू के कॉन्सर्ट के बारे में बता रहा होता है, जैसे उसने अपनी मॉम के साथ अटेंड किया था, तो वो चीजें सेंसर्ड नहीं की जाती, जो देखकर हमें ऐसा ही लग रहा है कि उसकी कुछ चीजों पर सेंसरशिप लगी हुई है, या फिर हम स्पेल कह सकते हैं। पर फिलहाल एगाथा उसमें इंटरेस्टेड नहीं, जिसे सिर्फ अपनी पावर चाहिए, जिसलिए वो कवन जमा कर रही थी। और हम देख पाते हैं कि पूरे रास्ते एगाथा को जानवर नजर आते रहे हैं, जो कि रेवन माउस और वुल्फ था। पर उन साइंस को वो ज्यादा एड्रेस नहीं करती और हमें बताती नहीं, पर उससे हमें इतना तो समझ आता है कि शायद किसी चीज का वो रेफरेंस है, जो चीज वो लास्ट में भी वुल्फ को इग्नोर कर अपने कविन के पास पहुंचती है, जिसमें जेनिफर, लिलिया और एलिस है। लेकिन अभी भी उन लोगों के पास एक विच की शॉर्टेज है, क्योंकि जो गाना यानी कि जो बैलेड ऑफ विचेस है, उसमें उन लोगों को अर्थली पावर भी चाहिए ताकि वो लोग विचेस रोड को पार कर सके। और उस विच के बगैर वो लोग उस रोड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो विच और कोई नहीं बल्कि रियो ही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एगाथा रियो को ना अपने साथ ज्वाइन करते हुए अपनी पड़ोसी शेरॉन डेविड्स के पास चली जाती है, जिसे हमने वांडा विजन में मिसेस हार्ट के रोल में देखा था। और हम ये भी देख पाते हैं कि एगाथा ने उसे पार्टी का बताते हुए अपने घर लाई थी, जहाँ वो सभी बेसमेंट में बैलेड ऑफ विचेस को गाना शुरू करते हैं ताकि वो लोग उस रोड को ओपन कर पाए। जबकि टीन ऊपर पहरेदारी कर रहा है, वो भी उनके उस बेसमेंट के दरवाजे को खुलने से पहले। पर चीजें इंटरप्ट होना शुरू हो जाती है, वो भी तब जब टीन की नजर एगाथा के घर के बाहर सेलेम 7 पर पड़ती है। यानी कि सेलेम 7 जो एगाथा को मारने के लिए पहुंचे हैं, वो धीरे धीरे उसके प्रमाइसेस में एंटर करना शुरू करते हैं। और यही सारी चीजें यानी कि जो एनिमल्स एगाथा को दिख रहे थे, वो सेलेम 7 का ही रेफरेंस उसे दे रहे थे, जिस वजह से ही वो जानवरों से डरी डरी थी। पर वहीं पर हमें एगाथा की असल चाल भी पता चलती है कि वो लोग डोर को तो ओपन नहीं कर पाएंगे, पर एगाथा उन सभी को उकसाकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहती है ताकि उसकी मदद से वो अपनी पावर को वापस पा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि बेसमेंट के नीचे एक दरवाजा बन चुका है, जिसे वो सभी मिलकर ओपन करते हैं। और हम देख पाते हैं कि टीन दौड़ते हुए सबसे पहले उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, और बाकी सभी लोग भी। यानी कि सेलेम 7 से एगाथा बचने में कामयाब हुई है, पर उन लोगों का असल ट्रायल अब शुरू हुआ है, जहाँ पहुँचते ही एगाथा अपने जूते निकाल उस रास्ते पर चलना शुरू करती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।